एक्चुअली क्या है कि वो लोग जो वहाँ पर कुछ लोग थे, वहाँ पर बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस था, उसमें से लोग निकले और उन्होंने बाकायदा महिलाओं को, उनको बाकायदा ट्रेंड थे पीछे से, मुझे लगता है वेल प्लान्ड एक कॉन्स्पिरेसी थी, और उन्होंने एक खौफ का माहौल वहाँ वातावरण क्रिएट करा। मेरे साथ जो शानू नाम का एक विक्टिम था जो 2 महीने से वहाँ नहीं गया, बड़ी मुश्किल, उसको मेरे सामने मारा उन्होंने, मुझ पर अटैक करने की कोशिश करी, सीआईएसएफ के जवानों पर उन्होंने चप्पल पत्थर मारे। हमने बड़ी मुश्किल से जितनी वीडियो बना सकते थे हम बना दिए हमने, और हमको मजबूरन वहाँ से उन्होंने हमें घेर लिया, महिलाओं ने, पुरुषों ने, उन्होंने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। लोकल पुलिस वहाँ नहीं आई, 2 लोकल पुलिस वाले थे, जिस वक्त ये इंसिडेंट होने लगा वो वहाँ से गायब हो गए। मुझसे लोग कह रहे हैं आपने कंप्लेंट नहीं करी, मैं किसे कंप्लेंट करूँ? आई वॉज रिप्रेजेंटिंग देयर द हाई कोर्ट ऑफ द कोलकाता, मैं कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर वहाँ पर था, कोई मैं पॉलिटिकल पिकनिक पर नहीं गया हुआ था वहाँ पर। आपका सीधा सीधा एलिगेशन स्टेट गवर्नमेंट पे ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वो ही परपिट्रेट कर रहे हैं वायलेंस, और जो 98% आप कह रहे हैं रजिस्टर नहीं हो रहे, ये स्टेट गवर्नमेंट के इशारों पर रजिस्टर। देखिए, मैं ये तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी निकालेगी, कोर्ट तय करेगा किसके इशारे पे नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ कि पुलिस मेरी मदद के लिए नहीं आई। मैं वहां पर गया, हर मीडिया चैनल में चला क्या इंसिडेंट हुआ, टिल नाउ मेरे से अभी तक किसी पुलिस वाले ने कोई कांटेक्ट नहीं करा है मुझसे। अगर आप कहें कि अब आप दोबारा चले जाइए, मैं नहीं जा सकता वहां, इतना डर मेरे अंदर है कि मैं वहां 10 सीआईएसएफ के जवानों के साथ था, मैं नहीं जा सकता वहां पर। वो लोग हथियार दिखला रहे हैं, वो लोग वहां की महिलाएं जो है चापड़ दिखला रही हैं, गोश्त काटने वाला, ऐसे दूर से इशारा कर रही हैं। कौन जाएगा वहां पर? कौन वहां रात के अंधेरे में रहेगा? पुलिस मेरी, लोकल पुलिस जो है, लोकल पुलिस मेरे लिए नहीं आई वहां पर। वहां तो जो वो एक गरीब दलित बेचारा रहता है उसके लिए कैसे आएगी, आप बताइए। India, on its part, has been pushing a lot of the green energy projects. One in India itself. I mean, today we have one of the largest solar programs in the world, and we've also been using, both bilateral partnership programs and International Solar Alliance to push green electricity generation, especially in Africa. But I think resources is one. We have seen. Look back. We financed development using soft loans. By skewing lending, we could actually take the world in a certain direction. So if we did more green lending, it is exactly what Tony said. Practically, the world will be moving in that direction. But that also means governmental policies. It means change of public mindsets. Look, you still have, for example, a lot of opposition to big hydro projects. You have opposition to nuclear projects. And I understand why. I mean, there have been past experiences. There are collateral challenges with all of that. But the fact is, today we have to look at a lot of these issues with clearer eyes, if you would, with fresher eyes, and understand that until we do big hydro, unless we do more nuclear, and again, I want to, it's not just an energy issue. Water is a big issue. Agriculture is a big issue. I mean, when we say sustainability, it's not just about generating power or polluting the atmosphere. Now, we've seen, for example, in India, that as we moved, done some long needed reforms on more sustainable agriculture, that's also had its own challenges. It's certainly an issue for the government. It's an issue for the private sector. It's an issue for the technology sector. It's an issue for civil society.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम चल रही है, जिसके तहत फार्मर को जो ओपन मेरिट के हैं उनको 40% सब्सिडी है और जो एससी और अदर कैटेगरी के हैं उनको 60% सब्सिडी दी जाती है। उसमें पहले साल का जो पांड बनाना है 2 कनाल ज़मीन पे, उसको बनाने का पैसा, पहले साल की उसकी खुराक, सीड, फीड, इनपुट जो फर्स्ट ईयर है सारा उसको स्कीम में कवर किए जाते हैं। उसके तहत ये है कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि फार्मर की इनकम डबल की जाए, और डबल तभी होगी जैसे हमारा एक फार्मर है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कर रहा है, उसके साथ साथ वो पोल्ट्री भी कर रहा है, उसके साथ साथ वो डेयरी भी कर रहा है, और अब फिश कल्चर भी उसने शुरू किया है। और हमने देखा है ये फार्मर भी काफ़ी इनकरेज्ड हैं, और यही इन्हीं का बताना है कि हम 2 कनाल ज़मीन में से इनको कम से कम 70,000 से 1 लाख रुपया वो निकाल रहे हैं, जो कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में 10 से 12,000 से ऊपर नहीं निकलता है। तो इससे फार्मर की इनकम बढ़ेगी और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है वो पूरा हो। बात करें डायरेक्टली जो किसान की बात करें तो अभी तकरीबन 1200 हमारे जो कार्प सेक्टर में जुड़े हुए हैं और 700 जो है ट्राउट में जुड़े हैं। मगर हम इतनी की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो चेन अप इसमें बन जाती है। जो पहले फार्मर है वो फार्मर प्रोड्यूस करता है फिश, फिर उसको वो बेचता है, जो बीच वाला मीडिएटर होता है या सबलेट करता है, फिर जो आउटलेट जिसका होता है रिटेल में या होलसेल में, तो इसमें एक चेन बन जाती है, एक अच्छी खासी पॉपुलेशन इसमें जुड़ी हुई है। पहले हम जो खेती बाड़ी करते थे, जो बाप दादा करते रहते वही करते रहते थे। कुछ डिफरेंट करके देखा हमने, इसमें काफ़ी स्कोप और अच्छा कमाई भी अच्छी है। जो आप 2 कनाल में कितनी कमा लोगे, 10,000 20,000 कमा लोगे। ये फिश प्लांट 2 कनाल में बनाया हो तो कम से कम भी 70-80 हज़ार कहीं गया नहीं आपका। और इसमें मेहनत भी कम है, कोई भी कर सकता है। अगर आप घर में नहीं हो, आपकी बीवी कर सकती है, बच्चे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ महकमा भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, सीड प्रॉपर ही मिल जाता है। और इसके असर गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है तालाब बनाने में। You see, Choshanpur visit is a very, very encouraging because the people of Choshanpur has now invited the government to help in planting the plantation in the mass hill areas, which was earlier it was covered by the poppy plantation, but now they have decided to plant the more fruit bearings and the greenery plants in the hill area. It is a very encouraging move, and I would like to thank the people of Choshanpur.
Government of West Bengal have taken enough strong action. You show me a single government who have taken this strong action. So every day there is a discussion about something West Bengal, violence of West Bengal. Why? In national TV, every day, BJP is dictating the TV and they are giving the misinformation, disinformation. They want to defame. And it is a planted game from Home Minister's office. I am sure about it. Planted game and planted story they are giving every day. What happened to Jadavpur? Why their central forces beaten to the women? Nothing happened there. After that, the women agitated. Why you beat the people? Tell me, why BSF killed the people? I have a great respect for this institution, but they should not behave like a BJP party member. That is my worry. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.